तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य देव मिथुन राशि से कर्क राशि में जाने वाले हैं 16 जुलाई को, और 16 जुलाई 2021 से 16 अगस्त 2021 तक सूर्य देव कर्क राशि में रहेंगे। तो कर्क राशि में सूर्य देव का ये विचरण कैसा रहेगा, इस पे एक नज़र डालेंगे हम। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में ही। तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का चतुर्थ भाव में विचरण डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ा तनाव भरा हो सकता है और प्रेम संबंधों में ब्रेकअप का योग बन रहा है। ये तो इन जनरल फलादेश है। जैसा कि आप जानते हैं, एक फलादेश यूनिवर्सल और जनरल होता है और एक नक्षत्रों के माध्यम से राशि दर राशि होता है। उसमें भी बहुत से पेच हैं जो कि एक ही वीडियो में बताना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी नक्षत्रों के माध्यम से परिवर्तन होता है फलादेश में। जनरल कुछ और बता रहा होता है, नक्षत्र कुछ और बता रहे होते हैं। तो आप जानते हैं मैं कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार नक्षत्रों के माध्यम से गोचर फल बताता हूं, तो उस पर भी एक नज़र मारते हुए चलेंगे हर राशि में। ये बात मैं हर राशि में नहीं दोहराऊंगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए 20 जुलाई 2021 तक जो स्थिति है, संतान संबंधी खुशखबरी मिल सकती है और ब्रेकअप के बावजूद नया प्रेम संबंध फिर आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। सुनने में यह बात हंसी वाली लग सकती है, लेकिन ऐसा होता है। यंग लड़कों में तो अक्सर ही होता है, यंग लड़के लड़कियों में, कि एक ब्रेकअप हुआ और दूसरे वाले ने कहा कि मैं इंतजार ही कर रहा था कि तुम्हारा वो ब्रेकअप हो तो मैं अपना प्रपोजल रखूं। जेट युग है आजकल। पहले वाली बात नहीं है कि नायिका बरामदे में लालटेन जलाने के लिए आ रही है या बत्ती जलाने के लिए आ रही है और नायक संध्या के समय बैठ के इंतजार कर रहा है कि अब नायिका आएगी बरामदे की बत्ती जलाने के लिए। और यही देखते देखते साल 2 साल गुजर जाते थे। मेरी ज़िंदगी में भी गुजर चुके हैं, कभी बताऊंगा ये किस्सा भी। तो 20 जुलाई तक अच्छा ही समय है आपके लिए। संतान संबंधी खुशखबरी मिल सकती है, प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है और शिक्षा में अग्रगति तथा लाभ का योग बन रहा है। 20 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य पद प्राप्ति, धन प्राप्ति, कृषि भूमि से लाभ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये समय लाभजनक रहने वाला है। धन प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से लाभ होगा। पुरानी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से भी आप धन लाभ कर सकते हैं। कोई पद प्राप्ति आपको हो सकती है और सरकारी कामों में आपको लाभ का योग भी बन रहा है। 2 अगस्त से 9 अगस्त के मध्य वास स्थान में परिवर्तन, शत्रु वृद्धि होने का योग बन रहा है और 9 अगस्त से 16 अगस्त के मध्य नए योगा योग, पारिवारिक जीवन में आनंद उल्लास तथा जमीन जायदाद को लेकर शत्रुता का योग बन रहा है। आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा विघ्नित हो सकता है इस वक्त पे। तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का ये था गोचर फल। मंत्र जाप आप सूर्य का ही करें, ओम श्री सूर्याय नमः। और मेष राशि के जातक बुध का मंत्र जाप भी कर सकते हैं, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रंश बुधाय नमः। गला मेरा थोड़ा सा बैठा हुआ है, अभी भी हल्का सा आवाज़ साफ नहीं निकल रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना साफ बोल सकूँ। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ या मेरे शब्द समझ में आ रहे होंगे। चलिए वृष राशि के मित्रों के लिए देखते हैं सूर्य देव का ये गोचर क्या फल ला रहा है। तो वृष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव होंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव में सूर्य देव धन लाभ, पराक्रम वृद्धि, आर्थिक लाभ का योग बनाते हैं। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव हो सकता है, भाई बहनों के साथ विच्छेद भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य देव सेपरेटिव प्लैनेट होते हैं, अलगाव देने वाले प्लैनेट होते हैं। सूर्य देव की, मंगल देव की, शनि देव की दृष्टि जहां पड़ती है और जहां ये बैठते हैं उन भावों से संबंधों को काटते हैं। ये भी एक जनरल फल है और अमूमन 50% तक फलित जरूर होता है। 16 जुलाई से 20 जुलाई के मध्य पुरानी समस्याओं का समाधान, कर्म की प्राप्ति, पद प्राप्ति का योग बन रहा है। हालांकि कुछ निश्चित प्राप्ति से वंचित होने का योग भी आपका बन रहा है।
20 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि तथा लाभ, तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष से संबंध जो रखते हैं, पूजा पाठ जो करते हैं, उनके लिए लाभकारी समय ये रहने वाला है। उच्च शिक्षा में सफलता मिलने का योग बन रहा है, लेकिन कर्म स्थान पे सामयिक विरति का योग भी बन रहा है। 2 अगस्त से 9 अगस्त के मध्य धन प्राप्ति होगी, आपको सेविंग्स में वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में सफलता तथा शेयर मार्केट से आपको लाभ का योग बन रहा है। नया प्रेम संबंध जीवन में आ सकता है। 9 अगस्त से 16 अगस्त के मध्य का समय न्यू वेंचर, नए काम की शुरुआत और वास स्थान में परिवर्तन का योग, छोटी यात्रा का योग बनता है। हालांकि धन प्राप्ति आपको होती रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ का योग बना रहेगा 2 अगस्त से 16 अगस्त तक लगभग, लेकिन 2 से 9 तक ज़्यादा लाभ की स्थिति बन रही है। आप कोई मंत्र ना भी जाप करें तो चलेगा। चलिए मिथुन राशि के मित्रों के बारे में देखते हैं। तो मिथुन राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव का ये गोचर दूसरे भाव में होगा। दूसरे भाव में सूर्य देव का गोचर अमूमन बहुत अच्छा नहीं होता। थोड़ा सूक्ष्मता से देखें तो 16 से 20 जुलाई के मध्य उच्च शिक्षा में सफलता तथा लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है। बिजनेस में भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन कर्म स्थान पे आपको सामयिक विरति झेलनी पड़ सकती है। धर्म कर्म से जुड़े लोग कमाएंगे, यानी ज्योतिष जो है, पूजा पाठ जो करते हैं, उनके लिए अच्छा समय होगा। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। 20 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य कामों में बाधा, डिले, सेविंग्स टूट सकती है। आपकी गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको धन का नुकसान हो सकता है। रुपए का लेन देन आपने सोच समझ के करना है, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। अकेलापन, चिड़चिड़ापन, कामों में बाधा, डिले से आप परेशान हो उठेंगे। भाग्यहीनता का शिकार भी आप इस वक्त होंगे। आपको लगेगा कि आपका भाग्य बिल्कुल ही आपका साथ नहीं दे रहा है। कुटुंब के साथ मनमुटाव हो जाएगा। ससुराल में जाके पड़े रहेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 2 अगस्त से 9 अगस्त के मध्य जमीन जायदाद के कामों से कुछ लाभ, सम्मान, वृद्धि होने का योग बनता है और 9 अगस्त से 16 अगस्त के मध्य प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से आपको लाभ और सेविंग्स में वृद्धि होने का योग बन रहा है। मिथुन राशि के जातक शनि देव का मंत्र जाप करें। ओम शं शनिश्चराय नमः। जितना मर्जी कर सकें, एक माला कम से कम करें। अगर ज़्यादा तकलीफ है तो, नहीं तो 11 बार 21 बार तो करें ही, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ। और किसी अपाहिज व्यक्ति की मदद करें, उसे कुछ दान दें, उसे कुछ भोजन दें करने को, तो आपके लिए समस्याएं कम होंगी। चलिए बात करते हैं कर्क राशि के मित्रों के बारे में। तो कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य देव होंगे प्रथम भाव में। प्रथम भाव में सूर्य देव का विचरण आपके शॉर्ट टेम्पर नेचर को बढ़ा देता है और दाम्पत्य जीवन में परेशानी पैदा करता है। गोचर की शुरुआत में 16 जुलाई से 20 जुलाई के मध्य भाग्यहीनता, कोई रोग आपका लंबा खींच सकता है। सावधान रहना होगा आपको इस वक्त। 16 जुलाई से 20 जुलाई के समय, यानी ये समय जो है 4 दिन या 5 दिन का आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल लो प्रोफाइल रहें, किसी भी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट इत्यादि ना करें। लंबी दूरी की यात्रा पे भी ना जाएं अगर संभव हो तो। 20 जुलाई से 2 जुलाई के मध्य नए नए योगा योग होंगे। पुरानी समस्याओं का समाधान होगा और ससुराल पक्ष की मदद मिलेगी। नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और नई पार्टनरशिप आपके साथ हो सकती है किसी के साथ, यानी कोई नया साझेदार आपको मिल सकता है, उसके साथ आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 2 अगस्त से 9 अगस्त के मध्य विदेश व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो लाभजनक समय होगा, लेकिन खर्च की अधिकता से आपको परेशानी होगी। वासस्थान में परिवर्तन होने का योग बन रहा है। 9 अगस्त से 16 अगस्त के मध्य सम्मान वृद्धि, साहस की वृद्धि, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध और नए योगा योग आपको मिलेंगे। बृहस्पति का मंत्र जाप आप करें इस गोचर के दौरान। चलिए सिंह राशि के मित्रों के लिए देखते हैं कैसा है ये सूर्य का गोचर। तो सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य देव होंगे द्वादश भाव में। द्वादश भाव में सूर्य देव दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं, बेडरूम प्लेजर में कमी करते हैं,
बेडरूम प्लेजर में कमी करते हैं और नींद की कमी आपको सता सकती है। 16 जुलाई से 20 जुलाई के मध्य नए योगा योग होंगे, पुरानी समस्याओं का समाधान होगा, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी, संतान संबंधी खुशखबरी यानी कंसीव होने का समाचार आपको मिलेगा, प्रेम संबंधों का विवाह संबंधों में तब्दील होने का योग भी बनता है और अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग भी बन रहा है। 20 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। मामला मुकदमा से बचने की कोशिश करें। अगर आपने इस वक्त मामला मुकदमा करने का फैसला लिया या मामला मुकदमा में आप फंसे तो ये मामला मुकदमा आपका बहुत लंबा खिंच जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है आपका, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जन्मकालीन कुंडली में दशा अंतरदशा अगर अच्छी है, दाम्पत्य जीवन में सेपरेशन नहीं दिखा रहा है तो ये शॉर्ट टर्म सेपरेशन होगा 10-15 दिनों का। 2 अगस्त से 9 अगस्त के मध्य खर्च की अधिकता, सेविंग्स टूटने का योग बन रहा है। 9 अगस्त से 16 अगस्त के मध्य सेविंग्स में वृद्धि, धन प्राप्ति, व्यवसाय से लाभ का योग बन रहा है। चलिए कन्या राशि के मित्रों के लिए देखते हैं कैसा है ये गोचर। तो कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य देव होंगे एकादश भाव में। एकादश भाव में सूर्य देव आर्थिक लाभ, धन लाभ का योग बनाते हैं, तो अच्छा है। सूक्ष्मता से देखें तो 16 जुलाई से 20 जुलाई के मध्य जॉब मिलने का योग बन रहा है आपको, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो। दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन झेलना पड़ सकता है आपको। माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, शत्रु वृद्धि हो सकती है, हालांकि लाभजनक समय ये रहेगा आपके लिए। स्वास्थ्य लाभ होगा, मामला मुकदमा में आपकी जीत होगी। 20 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य प्रेम संबंधों में सफलता, गायन वादन के क्षेत्र में है तो सफलता, विशेष करके अगर आप क्लासिक सिंगर हैं तो आपके लिए लाभजनक समय ये रहने वाला है। शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं तो लाभजनक समय ये रहने वाला है। संतान संबंधी खुशखबरी भी मिलेगी। 2 अगस्त से 9 अगस्त के मध्य पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि का योग बन रहा है और 9 अगस्त से 16 अगस्त के मध्य आपका प्रमोशन होने का योग बन रहा है। अगर आपका प्रमोशन बहुत दिनों से रुका हुआ था तो कर्म स्थान पे नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है। तुला राशि के मित्रों के लिए देखते हैं कैसा है ये गोचर। तो तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य देव होंगे दसम भाव में। दसम भाव में सूर्य देव कार्य सिद्धि, पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि करवाते हैं आपको। थोड़ा सूक्ष्मता से देखें तो 16 जुलाई से 20 जुलाई के मध्य कर्म स्थान पर सामयिक विरति झेलनी पड़ सकती है आपको। स्वास्थ्य लाभ होने का योग बन रहा है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपकी तबीयत बिगड़े 2-4 दिनों के लिए, लेकिन आप स्वास्थ्य लाभ भी करेंगे और स्वस्थ भी हो जाएंगे। 20 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य दाम्पत्य सुख, प्रेम संबंधों में ब्रेकअप, जमीन जायदाद के काम में अग्रगति, कृषि भूमि से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए लाभजनक समय है। मशीनों का काम करते हैं, मशीनें बनाते हैं तो आपके लिए लाभजनक समय है। 2 अगस्त से 9 अगस्त के मध्य कर्म स्थान पे सामयिक विरति का योग बन रहा है। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। अगर आपकी कुंडली भी विदेश यात्रा का योग बना रही है तो उच्च शिक्षा में सफलता का योग बन रहा है आपका। 9 अगस्त से 16 अगस्त के मध्य पद प्राप्ति का योग बन रहा है। चलिए वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए देखते हैं कैसा है ये गोचर। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव होंगे नवम भाव में। नवम भाव में सूर्यदेव कोई बेहतर रिजल्ट आपको नहीं दे रहे हैं। कर्म स्थान पे सामयिक विरति का योग भी बन रहा है आपका, हालांकि उच्च शिक्षा में सफलता मिल सकती है। सूक्ष्मता से थोड़ा देखें तो 16 जुलाई से 20 जुलाई के मध्य जमीन जायदाद के काम में आपको लाभ हो सकता है। धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। शेयर मार्केट से कुछ लाभ का योग बना हुआ है, लेकिन सिर्फ 4-5 दिन के लिए। 20 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य वासस्थान में परिवर्तन, नए योगा योग, छोटी यात्रा, साहस की वृद्धि, माता के साथ मनमुटाव होने का योग बन रहा है। 2 अगस्त से 9 अगस्त के मध्य भाग्यहीनता, कामों में डिले,
निश्चित प्राप्ति से वंचित होने का योग बन रहा है। इसे योग बन रहा है तो नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली कुयोग बन रहा है ये, लेकिन मैं योग ही बोलता हूँ इसको। योग का मतलब कनेक्टिविटी बन रही है। 9 अगस्त से 16 अगस्त के मध्य भाग्य थोड़ा साथ देगा और आपको प्राप्ति होगी, कुछ धन प्राप्ति होने का योग भी बन रहा है। अब 100 रुपया मिलने वाला था तो हो सकता है आपको 50 मिले या 60 मिले। उपाय कोई जरूरी नहीं है बहुत आपको करने के लिए। चलिए बात करते हैं धनु राशि के मित्रों के बारे में। तो धनु राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव होंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्यदेव का विचरण मान सम्मान की हानि, भाग्यहीनता का योग बना रहा है। अपने सम्मान का ख्याल रखें, ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात ना करें जिससे कि आपको समाज में किसी भी कंट्रोवर्सी का पार्ट बनना पड़े। 16 जुलाई से 20 जुलाई के मध्य वाहन बहुत सावधानी से चलाना है आपने, नहीं तो आप एक्सीडेंट कर बैठेंगे। वाहन की गति अपने काबू में रखें। नए योगा योग होंगे, छोटी यात्रा पे जा सकते हैं। वासस्थान में परिवर्तन का योग बन रहा है जो कि बेहतर नहीं है। 20 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य सेविंग्स में वृद्धि, पुराना फंसा हुआ पैसा मिलने का योग, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में आपको लाभ हो सकता है। रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध बनेगा या रीयूनियन होने वाली स्थिति बनेगी कि संबंध बिगड़े हुए थे, वो संबंध वापस जुड़ जाने जैसी स्थिति बन रही है। 2 अगस्त से 9 अगस्त के मध्य का समय नए योगा योग, पुरानी कुछ समस्याओं का समाधान होने का योग बनता है। व्यवसाय से संबंधी अगर कोई निर्णय लेना ही है, बहुत जरूरी है, तो 8 अगस्त के पहले ले लीजिए। 9 अगस्त से 16 अगस्त के मध्य व्यवसाय में नुकसान, 9 अगस्त से 16 अगस्त के मध्य व्यवसाय में नुकसान होने का योग बन रहा है और कर्म स्थान पे सम्मान हानि का योग बन रहा है। आपके बॉस के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रहें। सरकार के साथ किसी भी प्रकार के पंगे में ना जाइए, यानी सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का मामला मुकदमा ना करें, आप हार जाएंगे। सूर्य का मंत्र जाप करते रहें आप इस गोचर के दौरान। ओम श्री सूर्याय नमः। चलिए मकर राशि के मित्रों के लिए देखते हैं। तो मकर राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सूर्यदेव लाभ हानि दोनों का योग बनाते हैं, दाम्पत्य सुख में कमी भी करते हैं। थोड़ा सूक्ष्मता से देखें तो 16 से 20 जुलाई के मध्य धन लाभ का योग बन रहा है आपके लिए। सेविंग्स में वृद्धि होगी, विदेशों से धन आय होगा और नए काम से आपको लाभ का योग बना हुआ है। 20 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य सम्मान वृद्धि, धन लाभ का योग बना हुआ है। व्यवसाय से धन लाभ होगा, रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। बैंक में नौकरी अगर करते हैं तो इस वक्त बैंक के हिसाब किताब के बारे में काफ़ी सावधान रहें आप। 2 अगस्त से 9 अगस्त का समय जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको सता सकती है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उच्च शिक्षा में काफ़ी कड़ी प्रतियोगिता का सामना आपको करना पड़ सकता है। 9 अगस्त से 16 अगस्त के मध्य भाग्य की सहायता, नए योगा योग, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग तथा आपको व्यवसाय में लाभ का योग बन रहा है। लेकिन सूर्य के इस गोचर के दौरान मकर राशि के जातकों को व्यवसाय में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य अष्टमेश है। अष्टमेश सूर्य सप्तम में बैठा हुआ है, इस फैक्टर को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। चलिए कुंभ राशि के मित्रों के लिए देखते हैं कैसा है ये गोचर। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 6ठे भाव में शत्रु हंता योग बनाएंगे, यानी शत्रु नाश होंगे, आपके आर्थिक लाभ का योग बनेगा। थोड़ी सूक्ष्मता से देखें तो 16 जुलाई से 20 जुलाई तक धन लाभ का योग बना हुआ है। सेविंग्स में वृद्धि होगी, नौकरी मिलेगी अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं तो, लोन की प्राप्ति भी होगी अगर आप लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो। 20 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य रेस्टलेसनेस, आत्मविश्वास की कमी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन और मामला मुकदमा में उलझने का योग बना हुआ है। तो इसका मतलब है 20 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य किसी भी प्रकार के मामला मुकदमा में उलझने से आप बचिए, नहीं तो नुकसान होगा आपको। 2 अगस्त से 9 अगस्त तक स्वास्थ्य लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता, पुराना प्रेम संबंध जीवन में वापस दस्तक दे सकता है। 9 अगस्त से 16 अगस्त के मध्य
पुराना रोग उभर कर फिर वापस आ सकता है और दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन झेलना पड़ सकता है आपको। तो जो है वही बता रहा हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है। बुध का मंत्र जाप करें आप इस गोचर के दौरान, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौंग शह बुधाय नमः। यहाँ एक बात मैं फिर दोहरा देना चाहूँगा कि जो भी बुरा फलादेश गोचर में बताया जाता है वो फलादेश तभी ज़्यादा फलित होता है जब आपकी जन्म कुंडली में भी वैसी ही दशा अंतर्दशा चल रही हो, नहीं तो ये जो नेगेटिव फलादेश है बहुत हल्के में निकल जाता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती। चलिए मीन राशि के मित्रों के लिए देखते हैं यह गोचर कैसा है। तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव होंगे चतुर्थ भाव में। चलिए देखते हैं मीन राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर फल क्या फल दे रहा है। तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव विचरण करेंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में सूर्यदेव का विचरण आपको स्वास्थ्य लाभ का योग बना रहा है। लेकिन गोचर की शुरुआत में 16 जुलाई से 20 जुलाई के मध्य आत्मविश्वास की कमी, खर्च की अधिकता, मानसिक तनाव, नींद की कमी सता सकती है। अवैध प्रेम संबंधों से बचने की कोशिश करें आप। 20 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। स्वास्थ्य लाभ होगा आपको अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको सता रही थी तो, या स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था तो। संतान संबंधी खुशखबरी मिलने का योग भी बनता है और अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। फिल्म लाइन से, संगीत से जुड़े हुए लोग इस वक्त सफलता प्राप्त करेंगे। 2 अगस्त से 9 अगस्त के मध्य प्रेम संबंधों में ब्रेकअप का योग बन रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। नया व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। कुछ लाभ की आशा आप कर सकते हैं। जमीन जायदाद के कामों में कुछ अग्रगति का योग बनता है। और 9 अगस्त से 16 अगस्त के मध्य दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि, संतान संबंधी खुशखबरी और प्रेम संबंधों में सफलता, या जो ब्रेकअप हो गया था अभी मैंने कहा ना, वो फिर वापस जुड़ जाएगा। आजकल बड़ी जल्दी जुड़ भी जाता है। एक SMS ही तो करना है, एक मैसेज ही तो करना है व्हाट्सएप पे। पहले वाली बात थोड़ी है कि मुंह घुमा लिया तो फिर सूचना किसके माध्यम से भेजें। यही सोचते सोचते 1 साल गुजर जाता था। खैर, समय बदलता है तो बहुत सी चीज़ें बदलती है। तो ये था सूर्यदेव का गोचर फल मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए। आवाज़ मेरी थोड़ी सी आपको कमज़ोर भले लगी होगी, लेकिन आप सुन पा रहे हैं प्रॉपर, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।